क्योंकि तुमने थामा का टीजर देखा, आई थिंक तुमने काफी सारी चीजों को मिस किया होगा। उन सारी चीजों को हम डीपली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, यानी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और क्या तुम भी मेरी तरह थामा के लिए एक्साइटेड हो? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। सो टीजर की शुरुआत होती है और पहले शॉट में हमें रश्मिका दिखाई जाती है। हालांकि इस सीन को देखकर रश्मिका पगलो फेस हो गए होंगे। अगर तुम रश्मिका के पोस्चर को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अटैक करने के लिए तैयार है। वही हम देखते हैं आयुष्मान खुराना को, जहाँ पे उनका डायलॉग में हमें बोलते हुए नजर आते हैं कि 100 साल क्या जिंदा रह पाओगी मेरे बिना। यानी कि यहाँ पे आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो शायद इंसान है और रश्मिका यहाँ पे शायद एक वैम्पायर। काइंड ऑफ हमें यहाँ पे इनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे तुम आयुष्मान खुराना की शर्ट का कलर देखना, फिर इसके बाद इस सीन को देखो जहाँ पे रश्मिका शायद एक कैरेक्टर को रेस्क्यू कर रही है जो कि आयुष्मान कैरेक्टर का है। वही तुम अगर एनवायरमेंट को देखोगे तो ये रात का समय नजर आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है ये पूजा करने वाली जगह को जहाँ पे किसी को जलाया जा रहा है। अब ये किसका कैरेक्टर है ये तो क्लियर नहीं है, केवल हम संभावना लगा सकते हैं कि शायद ये आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर हो सकता है और शायद इसी के बाद रश्मिका इसे बचा रही हो। इसी के अलावा रश्मिका जो कि उसे पकड़कर रो रही थी, शायद यहाँ पे उसकी जान पे कोई खतरा आया होगा, शायद वो यहाँ पे मरने वाला होगा और इसके बाद शायद वो वैम्पायर में बदल जाए। यहाँ पे भी शायद हमें देखने को मिले कि रश्मिका उसे बचाने के लिए उसे काट कर वैम्पायर में बदल दे। फिर हमें दिखाया जाता है एक वैम्पायर को जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी होने वाले हैं, जिन्हें की एक रस्सी से बांध कर रखा गया है और ये गुफा में बंद है। इसी के अलावा अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे उनका कहना था कि कैसे 75 सालों से उन्होंने कोई नाच गाना नहीं देखा, यानी कि शायद 75 सालों से उन्हें बंद कर रखा गया होगा। और इसके बाद वो अटैक करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे हम उनके दांत को देख सकते हैं, यानी कि वो एक एज अ वैम्पायर हमें दिखने वाले हैं। इसी के अलावा हमें कई तरीके की चमगादड़ नजर आ सकती है, यानी कि शायद यहाँ पे ये एक बैट किंग का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक वुमेन खड़ी होती है और शायद ये रश्मिका मंदाना हो सकती है, हालांकि फेस हमें क्लियर नजर नहीं आता। इसके अलावा सामने आग जल रही है, यानी कि ये सीन और आयुष्मान खुराना का पहला वाला सीन सेम जगह पे हो रहा है। इसी के अलावा आगे की कहानी में दिखाई जाती है जहाँ पे दिल्ली में कुछ चीजें हो रही होती हैं। कार नंबर में हमें नजर आता है कि ये सारी चीजें दिल्ली में होते हुए नजर आएगी। इसी के अलावा स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में भास्कर ने इस बात ने कंफर्म किया था कि कैसे दिल्ली में वो है जो कि गले में खून पी जाता है। इसी के अलावा टीजर में कई सारे सीन्स हमें दिखाए जाते हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक एज अ पर्सन होने वाला है जो कि वैम्पायर है और दिल्ली से बिलोंग करता है और शायद ये आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर है। भास्कर यहाँ पे शायद आयुष्मान खुराना की बात कर रहा हो। फिर हम देखते हैं आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को कि जो जंगल में नजर आता है जिस पर भालू अटैक कर रहा होता है और शायद ये वही सिनेरियो है जहाँ पे रश्मिका मंदाना आकर आयुष्मान खुराना को भालू से बचाती हो। इसी के अलावा हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शायद आयुष्मान खुराना इस अटैक से सर्वाइव कर जाता है, हालांकि उसके पेट शरीर पर हमें भालू के अटैक के निशान दिखाए जाते हैं। हालांकि यहाँ पे काफी बड़ा सवाल उठाया जाता है कि वैम्पायर सनलाइट में बाहर नहीं आ सकते और अगर भालू जो कि दिन के टाइम में आयुष्मान खुराना के ऊपर अटैक कर रहा है और रश्मिका दिन के टाइम में उसे बचाने की कोशिश कर रही है, तो जैसा कि वैम्पायर के लिए कहा जाता है यहाँ पे रश्मिका मंदाना का शरीर जलता हुआ नजर आना चाहिए। हालांकि शुरुआत में तो नजर नहीं आ रहा है, अब मूवी में क्या होगा मूवी में देखने को मिलेगा और काइंड ऑफ हो सकता है कि यहीं से इनकी लव स्टोरी की कहानी शुरू हो। रश्मिका शायद यहाँ पे आयुष्मान खुराना को पसंद करे, उसे बचाए और इनके भी सारी चीजें यहाँ से शुरू हो। यही नहीं, अनाउंसमेंट वीडियो में भी देखने को मिला था, इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि ये एक लव स्टोरी होने वाली है और कहानी कुछ ऐसी हो सकती है कि आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर किसी चीज को लेकर जंगल गया होगा जहाँ पे भालू ने उसके ऊपर अटैक किया होगा, रश्मिका ने उसे बचाया होगा, फिर इनके भी सारी चीजें शुरू हुई होगी और फिर आयुष्मान खुराना दिल्ली में जा चुका होगा, फिर रश्मिका उससे मिलने के लिए गई होगी, जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऊंचाई से गिरते हुए रश्मिका जो कि आयुष्मान खुराना को बचाती है। अब जैसे कि कहानी होने वाली है, हो सकता है यहाँ पे हमें दो तरीके के वैम्पायर नजर आए, गुड वैम्पायर और बैड वैम्पायर, जहाँ पे गुड वैम्पायर रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हो सकता है और शायद गुड वैम्पायर हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर नजर आए। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे सारी चीजें आयुष्मान खुराना के ऊपर हावी होते हुए नजर आए, जहाँ पे आयुष्मान खुराना की हेल्प करने के लिए भास्कर उसकी हेल्प करने के लिए एज अ भेड़िया मानुस दिल्ली में आकर उसकी मदद करे। फिर हमें दिखाया जाता है रश्मिका के कैरेक्टर को जो कि एक अलग सी जगह पर खड़ी हुई है। पीछे के सिनेरियो को देखकर लग रहा है कि ये एक पावर हाउस है, पावर स्टेशन है जिसमें आग लगी हुई है। वही हम देखते हैं आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को जो कि रश्मिका को देखकर काइंड ऑफ शॉक्ड है, यानी कि उसे यहाँ पर किसी चीज को लेकर हैरानी हुई है, वो किसी चीज को लेकर यहाँ पे शॉक्ड हुआ है। यानी कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के सिनेरियो हुए होंगे, लेकिन रश्मिका क्योंकि एक वैम्पायर है तो वह सर्वाइव कर गई होगी, जिसको देखकर शायद आयुष्मान खुराना शॉक्ड हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे आयुष्मान खुराना को अचानक से बात पता नहीं होगी कि रश्मिका एक वैम्पायर है, बल्कि रश्मिका जो बार बार आयुष्मान खुराना को बचाएगी, जहाँ पे अब धीरे धीरे उसे रश्मिका के ऊपर शक होगा और शायद बाद में उसे पता चलेगा कि रश्मिका मंदाना जिससे वह प्यार करता है वह एक वैम्पायर है। फिर हमें दिखाई जाती है वही रिचुअल वाली जगह जहाँ पे हमें ये राक्षस का सिनेरियो दिखाया जाता है, उसका फेस दिखाया जाता है, जहाँ पे आग चल रही होती है, यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर होता है और यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो काइंड ऑफ वैम्पायर हो सकते हैं या फिर चमगादड़ हो सकते हैं या फिर वह नवाजुद्दीन सिद्दीकी
सिद्दीकी के फॉलोवर्स होंगे, जहाँ पे उनके सामने शायद रश्मिका मंदाना है, बीच में आग जल रही है और कुछ लोग आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को पकड़कर उठाकर यहाँ पे ला रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमने पहले सिनारियो देखा था जहाँ पे एक बंदा जो जल रहा था वो शायद आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फाइट के दौरान नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उठाकर किसी ने उसमें वो फेंक दिया हो। शायद यहाँ पे फाइट होगी जहाँ पे आयुष्मान जो कि इंसान है तो उसका कैरेक्टर यहाँ पे इंजर्ड हो जाएगा और उसे शायद वाइट करके रश्मिका मंदाना उसे रिवाइव करेगी। इसके बाद वह शायद वैम्पायर में बदल जाएगा। हालांकि इसके अलावा हमें एक आई सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हमें वहाँ आयुष्मान खुराना वैम्पायर में बदलते हुए नजर आते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि इस टाउन को देखते हुए दूर से देख रहा है। रात का समय है, वो काइंड ऑफ देखने की कोशिश कर रहा है कि जो रिचुअल हो रहा है आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है। कपड़ों को देखकर लगता है कि शायद ये आसमान का कैरेक्टर है जिसे कि हमने पहले सीन में देखा था। हालांकि यहाँ पे हमें काली माँ की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है जहाँ पे माता काली एक राक्षस को मार रही है। ये सारी चीजों को लेकर तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाया कि आखिर स्टोरी लाइन से ये कहाँ पे फिट बैठता है। फिर हमें दिखाया जाता है फैजल मलिक के कैरेक्टर को जो कि कप में कुछ पी रहा है। अब ये शायद चाय भी हो सकती है और ये ब्लड भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं अगले शॉट को जहाँ पे ये कार होती है जो कि शायद दिल्ली की है और इसमें हम देखते हैं एक लड़की को और फिर हमें दिखाया जाता है नाको जो कि कार के अंदर है। शायद ये रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर है और ये हो सकता है कि शायद इसी कार में रश्मिका और आयुष्मान का कैरेक्टर शायद घूम रहे हो या कहीं जा रहे हो और अचानक से उनके ऊपर अटैक हो जाए, जिसके बाद आयुष्मान के कैरेक्टर को पकड़कर वो रिचुअल वाली जगह पर ले जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है आयुष्मान के और भी ज्यादा सीन्स को जहाँ पर देखा लग रहा है कि अब वो बिल्डिंग से जंप कर पा रहा है, यानी कि शायद अब उसके पास पावर आ चुकी है। सो गाइस ये थी वो सारी डिटेल्स जो कि टीजर को देखकर हमें पता चली। आई होप काफी सारी डिटेल्स तुम्हें जानने को मिली होगी। इसी के अलावा अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में तुम उन्हें भी शेयर कर सकते हो। इसी के अलावा क्या तुम थामा के एक्साइटेड हो, मेरी तरह दीपावली का वेट कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी एक्साइटमेंट को जाहिर कर सकते हो। वही मिडॉक्स फिल्म भी क्या तुम्हें पसंद आती है, कमेंट बॉक्स में उसे भी शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के अलावा ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।